हैं तो उसके साइज की जो है ना वो रोटी जो होती है दैट इज कंसिडर्ड अ 6 इंच चपाती, दैट इज 80 किलो कैल। उसके अलावा चना चाट अगर आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल बोल जो है, आप हाफ बोल जो है चना चाट का खाते हैं जिसमें आलू का कंटेंट नहीं होगा, वेजिटेबल्स होगी, आलू नहीं होगा, तो उसमें 90 किलो कैल होता है, यानी कि वो भी 100 किलो कैल से कम है। देन उसके बाद एक स्मॉल बोल मूंग और मसूर की दाल जो कि थोड़े से पानी में जरा डाइल्यूशन जरा ज्यादा हो, उसमें 90 किलो कैल होता है। उसमें तड़के का कंटेंट आपने कम रखना है, यानी कि फैट का कंटेंट कम रखना है। तो आप जिसको हम लेंटिल सूप अक्सर लोगों को रिकमेंड करते हैं वेट लॉस में, तो उसमें यह है कि आप मूंग और मसूर की जो दाल होती है उसका आप सूप पिए, दैट इज वेरी लो इन कैलोरीज येट वेरी हाई इन प्रोटीन एंड वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है जो कि अक्सर लोग जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं अक्सर उन लोगों को रिकमेंड भी की जाती है, दैट इज बेसन की रोटी। तो वो भी बहुत लीन होती है, अगेन दैट इज 90 किलो कैल। उसका भी पोर्शन 6 इंचेस वाला जो है दैट इज 90 किलो कैल। बहुत सारे लोगों को जिस आप गर्मी बहुत ज्यादा है तो लस्सी की क्रेविंग्स होती हैं, या लस्सी वैसे भी जरा थोड़ा गट को आपके हेल्दी रखती है क्योंकि उसमें योगर्ट होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो हम लस्सी रिकमेंड करते हैं लोगों को। तो उसमें भी लस्सी में डिपेंड करता है, आपने पहली बात है लो फैट लस्सी लेनी, यानी कि उसमें फैट का कंटेंट दही में कम हो, तो उसमें 60 to 70 किलो कैल हो सकती है, यानी कि जो सॉल्टेड लस्सी है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीस चिकन टिक्का का भी हम खा सकते हैं, उसकी भी अगेन बात ये कि या वो एयर फ्राइड हो या फिर वो जो है कोल चार्ड हो, यानी कि उसे कोयले पे बनाया जाए, या फिर उसे आप प्रेशर कुकिंग करें, लेकिन उसमें आपने जो है ना ऑयल का कंटेंट बहुत कम रखना है। तो उसमें 95 किलो कैल होती है, अगेन वो 100 किलो कैल से कम है, तो दैट इज हेल्दी। अगर आपको कभी क्रेविंग हो रही है, और चिकन में जनरली ब्रॉयलर चिकन जो होता है उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत कम होता है।